हैं या उसको जीवन में भी अमल करते हैं। अब नारायण भगवान और नारद जी हर कॉलोनी में, हर गांव में, हर नगर में जहां जहां कथा हो रही है, सब कथाओं में थोड़ी थोड़ी देर बैठकर आते हैं। कभी साधु के रूप में जाते हैं, कभी किसी पशु के रूप में बैठ जाते हैं। ध्यान देना, आप जो कथा सुन रहे हो ना, केवल आप ही नहीं सुन रहे, यहाँ पर कोई कीड़े मकोड़े, चींटी, कॉकरोच, ना जाने कितने जीव जंतु भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं। क्योंकि जो कथा सुनता है ना, उसका उद्धार निश्चित रूप से होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर श्री हरि नारायण भगवान का वास है। अब जहां जहां कथाएं हो रही थी, प्यारे नारायण भगवान और नारद जी किसी न किसी रूप में उन कथाओं में कहीं ना कहीं बैठते थे। हो सकता है यहाँ भी किसी न किसी रूप में 7 दिन में आपको दर्शन देने के लिए आ जाए, लेकिन किस रूप में आए वो पहचानने की नजर तो केवल या तो दर्शन करने वाले में होती है या दर्शन देने वाले में होती है। हर कोई नहीं समझ पाता उसे। कहते हैं ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के मंदिर में तू, निर्मल मन के मंदिर में तू शाम का दर्शन पाएगा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और प्यारे, जैसे ही नारद जी और नारायण भगवान घूमते 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 शालामार गांव में आ गए, और प्यारे वहां भी कथा चल रही थी। नारद जी ने कहा, महाराज जी यहाँ तो कोठिया तो बड़ी बड़ी है, लेकिन संगत बहुत कम है। लगता है यहाँ को माया को ज्यादा जानते हैं, आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं समझते। नारायण भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, संगत चाहे हजारों में हो, चाहे 10-20 भी हो, हमें तो श्रोता वो चाहिए जो मेरे अपने बनकर आते हैं। देखो, एक कथाएं वो होती है जहां बड़े बड़े एयर कंडीशन लगे हैं, बड़े बड़े झूमर लगे हैं, और एक कथाएं वो भी होती हैं जो छोटी सी चौपाल में 20, 25, 50 श्रोताओं के साथ होती है। लेकिन प्यारे भगवान कहाँ आते हैं? जहां भाव होता है, जहां भक्त भाव से बुलाते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी संगत है तो क्या हुआ, हम वहां भी चलेंगे। अब नारायण भगवान और नारद जी साधु के वेश में चुपचाप आके बैठ गए और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि जहां हरि की कथा होती है ना, किसी न किसी के मन में किसी न किसी स्थान पर ठाकुर जी बैठकर अपनी ही लीलाओं का वर्णन सुनकर बड़े खुश होते हैं। अब कथा विश्राम हुई। नारद जी ने श्री हरि से कहा, प्रभु सुबह से घूमते घूमते सब कथाओं में जा जाके ना अब भूख सी लग रही है, थोड़ी सी भोजन की व्यवस्था हो जाए तो अच्छी बात है। नारद जी ने सोचा, ओहो, यहाँ बड़ी बड़ी कोठियां भी हैं, 4-4, 5-5 मंजिल मकान बने हैं, तो हमें भोजन तो मिल ही जाएगा। अब जैसे नारद जी और नारायण भगवान किसके रूप में थे? साधु के रूप में। एक बड़ी सी आलीशान कोठी के पास में गए। नारद जी कहने लगे, महाराज ये सबसे बढ़िया कोठी है, यहाँ तो हमें अच्छे से पकवान भी मिल सकते हैं, अच्छा भोजन भी मिल सकता है। नारायण भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले ट्राई करके देख लो। अब जैसे ही नारद जी जो साधु के रूप में थे, दोनों उस आलीशान कोठी के सामने कहने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। एक बार बोले, 2 बार बोले, 10 बार बोले, कई बार बोले, लेकिन बाहर से कोई रिप्लाई नहीं हुई अंदर से। देखो, बड़े बड़ी आलीशान कोठियों में यही होता है,
पहले तो इतना बड़ा गेट होगा, फिर उसमें इतना मोटा ताला लगा होगा, वो भी सेंटर लॉक। और सेंटर लॉक भी कैसा होता है, उसमें कैमरा लगा होता है। अंदर दूर बैठे बैठे कमरे में टीवी में देख लेते हैं कि कौन अपने काम का है। अगर काम का होगा तो सेंटर लॉक से खोलेंगे, वरना जवाब भी नहीं देंगे। बोले ये तो खाली मांगने वाले हैं, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब बार बार नारद जी ने बोलना आरंभ कर दिया, उसी कैमरे में से स्पीकर भी होता है ना, उसमें से आवाज आई, बोले क्या काम है? बोले महाराज हम बहुत दूर से आए हैं, भूख लग रही है, तुम्हारा आलीशान मकान देखकर हमने सोचा भोजन मिल जाएगा, हम भोजन के लिए आए हैं। अंदर से आवाज आती है, तुम्हारे लिए मकान बनाया है, तुम्हारे लिए इकट्ठा किया, कमा के खा लो। ना जाने कितनी बात बोल दी, पानी तक पूछा नहीं और दुनिया भर की बात बोल दी। अब धीरे धीरे नारद जी को क्रोध आ गया। बोले हम क्या मांग रहे हैं, खाली एक समय का भोजन तो मांग रहे हैं, तुम इतने व्यस्त हो, क्या कर रहे हो, बाहर तो आओ। बोले मैं अपने नोट गिन रहा हूं, प्लॉट गिन रहा हूं। इतनी बात सुनकर प्यारे नारद जी ने श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, देखो कितनी बड़ी कोठी लेकर बैठे हैं, कितने धन दौलत है, लेकिन पानी पिलाना तो दूर, ये तो हमारे पास भी नहीं आ रहे। एक काम करो, इन्हें श्राप दे डालो, इन्हें श्राप दे डालो। नारायण भगवान ने कहा श्राप दे दूं? बोले हाँ महाराज, इसे ऐसा श्राप दो कि ये जिंदगी भर याद रखे। नारायण भगवान ने कहा ठीक है, जब तुम कहते तो तुझे श्राप दे देता हूं, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी धन दौलत और बढ़ जाए, तेरी कोठियां 1 की 4 हो जाएं, तेरे किराए 2 लाख से 5 लाख रुपए आना चालू हो जाए। अब नारद जी हैरान, प्रभु ये कैसा श्राप है, तुम तो इसको और धनवान बनाने में लगे हो, इनकी और कोठियां बनाने में लगे हो, इनकी और फैक्ट्री चलाने में लग गए। बोले ये तुम्हें नहीं पता, चलो आगे चलते हैं। अब नारद जी बड़े दुखी हुए। एक तो उस पैसे वाले ने पानी तक नहीं पूछा, इस पर क्रोध था, दूसरा नारायण भगवान पे हो गया कि इसको और धनवान बना दिया। बोले चलो आगे चलते, कहीं और ढूंढते हैं। अब जैसे नारद जी और नारायण भगवान घूमते घूमते एक टूटी फूटी झोपड़ी के आगे आ गए। नारायण भगवान ने कहा नारद जी थोड़ा यहां भी पूछ लो। अब नारद जी कहने लगे देखो महाराज, आपको तो कुछ पता है नहीं, जब इतने बड़े सेठ ने पानी तक नहीं पूछा तो ये गरीब क्या करेगी, ये गरीब कोई हमें पानी पिलाएंगे, जब पैसे वाले ने हमें हमारा अपमान कर दिया। बोले एक बार पूछ कर तो देखेंगे। टूटी फूटी झोपड़ी थी, छप्पर डला हुआ था, ठंड में एक बूढ़ी मैया सिकुड़ रही थी, जगह जगह पतीले रख रखे थे छप्पर के नीचे, क्योंकि अगर बारिश आती थी तो प्यारे वो जो छींटे पड़ते थे प्यारे, उससे वो पानी इकट्ठा करती थी। और साथ में एक छोटी सी जगह थी जहां पर एक बूढ़ी गौ माता थी, और बूढ़ी मैया उस गौ माता की सेवा करती थी। अब जैसे ही नारद जी ने बोला भिक्षाम देही, एक आवाज में बूढ़ी मैया सब काम छोड़कर बाहर आ गई। देखो पैसे वाले तो 10 बार में भी नहीं आए, पैसे वाले तो 10 बार में भी नहीं आए, और बूढ़ी मैया गरीब थी, एक बार में बाहर आ गई। उन दोनों साधुओं को देखकर हाथ जोड़कर आंखों में आंसू लाकर कहने लगी आज मैं धन्य हो गई, ना जाने मेरे कौन से पुण्य जागृत हो गए जो आज मेरे यहाँ साधु संत महात्मा आए हैं। देखो हम बार बार कहते हैं तुम्हारे घर परिवार में, तुम्हारे गांव में कोई साधु संत महात्मा आए तो प्यारे उसका मान सम्मान अवश्य किया करो, ना जाने किस रूप में आ जाए कुछ पता नहीं। बूढ़ी मैया ने कहा हे साधु महात्मा, आप मेरी टूटी फूटी झोपड़ी में कदम रखो, मेरी झोपड़ी धन्य कर दो,
नारद जी हैरान कि कहां तो वो सेठ जिसने पानी भी नहीं पूछा, और एक ये बूढ़ी मैया जिसके पास कुछ भी नहीं, ये प्रेम से अंदर बिठा रही है। अंदर गई, 2 बोरी लेके आई जो टाट होती है ना, बिछाई, बोले महाराज विराज। अंदर से 2 गिलास पानी लाई, बोले महाराज बताओ मैं क्या सेवा करूं। देखो भगवान किसके भूखे होते हैं? भाव। उसका भाव था तो प्यारे वो अंदर भी आ गए। नारद जी रूपी साधु महात्मा कहने लगे, अरे बूढ़ी मैया, वैसे तो हमें बहुत शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें, पेट में भूख लग रही है, कुछ व्यवस्था हो तो भोजन करा दो। इतना सुनते ही प्यारे वो बूढ़ी मैया इतनी खुश हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं क्या खिलाऊं। तब उसको याद आया कि मेरे पास रात की 4 रोटी बची थी जो मेरे को आज खानी है, 2 दोपहर को और 2 शाम को। प्यारे वो बूढ़ी मैया अपनी भूख भूल गई। 2 मिट्टी की प्लेटें थी, 2 रोटी चटनी के साथ रखे, नारद जी को दी, 2 रोटी चटनी के साथ रखे। दोनों साधु थे उसके लिए, तो उसको क्या पता भगवान आए हैं, दोनों को दे दी। तब बूढ़ी मैया ने कहा, महाराज एक काम और कर दूं? बोले क्या? बोले मेरी बूढ़ी गैया ना रोज 1 ही गिलास दूध देती है, जिससे मैं अपना गुजारा करती हूँ, मैं आधा तुमको दे देती हूँ। आधा गिलास एक साधु को दिया, आधा गिलास एक साधु को। अब प्यारे दोनों साधुओं ने अर्थात श्री हरि नारायण भगवान ने और नारद जी ने भोजन भी किया और वो दूध भी पिया। आत्मा तृप्त हो गई नारद जी की, बड़े खुश हुए नारद जी। बोले नारायण भगवान, आप मेरा कहना मानो, इस बूढ़ी मैया को ऐसा वरदान दो, ऐसा वरदान दो जो ये जिंदगी भर याद रखे। नारायण भगवान कहने लगे, दे दूं इसका ऐसा वरदान जो ये जिंदगी भर याद रखे? बोले हाँ प्रभु, इसे बहुत अच्छा वरदान दो। तो नारायण भगवान ने कहा, जा बूढ़ी मैया, तेरी गैया मर जाए। देखो जिस सेठ ने दूध पानी तक नहीं पूछा, उसको तो भंडार भर दिए, और जो बूढ़ी मैया ने पानी भी पिलाया, अपने पेट की रोटी भी खिला दी, चटनी खिलाई, दूध पिला दिया, और भगवान उससे कहते हैं तेरी गैया मर जाए। अब तो नारद जी को फिर क्रोध आ गया। बोले प्रभु, ये कैसी लीला आपकी कि जिसने कुछ भी नहीं किया उसके तो भंडार भर दिए, और जिस बेचारे ने गौ का दूध पिलाया तुम उस गौ को मारने में लग गए। बोले इसका रहस्य है। बोले क्या? बोले मैंने उस सेठ को श्राप दिया। क्या? क्योंकि उसी धन के कारण उसने हमारा अपमान किया। उसने ना हमें पानी पिलाया, ना भोजन कराया। किसके पीछे? धन के पीछे। तो मैंने उसका धन और बढ़ा दिया कि तू धन ही गिनता रहे, तेरे को भगवान के दर्शन नहीं होंगे। देखो जब ज्यादा धन आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। बोले इसी धन के कारण तू मुझे नहीं पहचान पाया, तो मैं तेरे को ये श्राप देता हूं कि जा तेरा और धन बढ़ जाए, तेरी और कोठियां बन जाए, तू इसी में मगन रहे, कभी तेरे को भगवान के दर्शन नहीं होंगे। तो बोले महाराज ये तो बता दो, इस बूढ़ी मैया को तुमने ये क्यों बोला इसकी गैया मर जाए? बोले देखो मैंने इसको इसलिए कहा क्योंकि ये अपनी बूढ़ी गैया से बहुत प्रेम करती है। देखो जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका मोह उसमें टिका रहता है। आपने सुना या देखा होगा, जब किसी माँ की मृत्यु होती है ना, उस माँ का या तो बेटों में मुंह अटका होता है या बेटी में मुंह अटका होता है। कहती ना अंत समय में मुझे एक बार बेटी से मिला दो, अंत समय में मुझे एक बार बेटे से मिला दो। अगर बेटा समय पे आता है तो उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, मोह रुक जाता है। लेकिन अगर बेटी ना आए तो प्यारे उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है, वो अगले जन्म में फिर चक्कर में लग जाती है। जड़ भरत की कहानी कथा में भी यही है।
जड़ भरत को एक हिरण से मोह हो गया और उसी मोह के कारण प्यारे वो तर नहीं पाया। अगले जन्म में फिर वो उसी हिरण के चक्कर में दोबारा आना पड़ा। बोले ये अपनी गौ माता से बहुत प्रेम करती है और मैं इसको अपने धाम पर, अपनी शरण में, अपने चरणों में लेना चाहता हूँ। ये जिंदगी भर मेरे बैकुंठ में रहे, इसके लिए इसका मोह दूर होना बाकी है। तभी मैंने कहा इसकी गैया मर जाए। जब गैया मरेगी तो धीरे धीरे इसका मोह गैया से कम हो जाएगा और जब गैया का मोह कम होगा तो मरने के बाद इसको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सीधा मेरी शरण में आएगी, ये सीधा बैकुंठ में जाएगी। इसीलिए कहते हैं प्यारे, किसी से अपना इतना मोह मत लगाना कि तुम्हें तरने में परेशानी हो। हाँ, जिम्मेदारी सब पूरी करना, लेकिन उम्मीद किसी से मत करना कि बेटा मेरा साथ देगा, बेटी मेरी साथ देगी, रिश्तेदार मेरे काम आएंगे। उम्मीद किसी से मत करो, क्योंकि उम्मीद टूटती है ना तो आदमी कहीं का नहीं रहता। इसलिए अगर उम्मीद रखनी है तो केवल मेरे परमात्मा से रखना और इससे यही कहना कि हे गोविंद, मुझे आपसे ना धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना जमीन चाहिए, ना जायदाद चाहिए। तो क्या चाहिए बताएं आपको? मेरे साथ बोलना पड़ेगा आपको। जरा हाथ उठा के प्रेम से कहेंगे क्या? तालियों के साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का बोलो ना। साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब ये वृंदावन वाले बोलेंगे, बरसाने वाले चुप रहेंगे, पता लगे कि कितनी शक्ति है इनके बोलने में। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर, मेरे सिर पर रख बनवारी। अब बरसाने वालों की बारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अब सब मिलके बोलेंगे, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। थोड़ी सी माया देकर भी हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर भी हमको ना बहलाओ तुम, थोड़ी सी माया देकर हमको ना बहलाओ तुम। आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ तुम, आज खड़े हैं सामने तेरे, कोई हुक्म सुनाओ तुम। बस इतनी विनती सुनना, बस इतनी विनती सुन लो, भक्तों की झोली भरना, भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार, देना हो तो जरा हाथ उठा के बोलेंगे। दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ।
तेरे काबिल नहीं है गाना फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है गाना फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना। तेरे काबिल नहीं है श्यामा फिर भी काम चला लेना। जैसे भी है तेरे श्यामा गुण अवगुण अपना लेना। जैसे भी है तेरे गुण अवगुण अपना लेना। बस इतनी विनती सुनना। बस इतनी विनती सुनना। भक्तों की झोली भरना। भक्तों की झोली भरना। ये सब आए तेरे द्वार। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख बनवारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी। मेरे सिर पर रख गिरधारी। अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और प्यारे भगवान सिर पे हाथ कब रखते हैं? प्यारे जब हाथ उठाते हो, जरा हाथ उठा के कहेंगे तो मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। 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 मेरा सांवरा बदन मेरे साथ रहे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे साथ रहे। जैसे दीपक और ज्योति दोनों साथ रहे। जैसे दीपक और ज्योति दोनों साथ रहे। मेरा सांवरा हमेशा मेरे 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 साथ रहे। प्रेम से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। ये बवाना से हमारी बिटिया ठाकुर जी के दर्शन के लिए एक बार जोरदार तालियों का स्वागत करेंगे। राधे राधे जी। कहते हैं ना, जिस पर मेरे ठाकुर की कृपा होती है फिर वो कितनी ही दूर रहे, मेरे ठाकुर उसे अपने कथा में बुला लेता है। और जिस पर कृपा नहीं होती, चाहे साथ में कथा हो रही हो, फिर भी उसके पैर कथा में नहीं पड़ते। तो प्यारे, हम भी यही चाहते हैं कि मेरा ठाकुर सब पर कृपा करे, सबके भंडार भरे, सबकी झोलियां भरे, सबके सिर पर हाथ रहे। लेकिन प्यारे, उसके लिए प्रभु पे विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है। कि एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, ये संसार किसने बनाया? ये संसार का पालन करने वाले और इसका संहार करने वाले कौन हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी। इस संसार को बनाने वाले, इसका पालन करने वाले और इसका संहार करने वाले और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान। ये बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। कि एक समय
क्षीर सागर में जब श्री हरि नारायण भगवान शयन कर रहे थे, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तब श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी अब आप सृष्टि की रचना का कार्य करें। तब ब्रह्मा जी ने श्री हरि की बात शिरोधार्य किया और सृष्टि रचने का कार्य आरंभ किया। तो सबसे पहले सृष्टि रचने में किनको उत्पन्न किया, ध्यान देना। सबसे पहले मानसिक रूप से 4 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिसे सनकादिक ऋषि कहते हैं और जिसे मानस पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि वो मन से उत्पन्न हुए थे। अब मन से उत्पन्न हुए तो क्या करने लगे, वो वन में तप करने लगे। उनसे आगे सृष्टि नहीं बढ़ रही, क्योंकि सृष्टि रचने के लिए स्त्री की भी आवश्यकता होती है। तब ब्रह्मा जी ने क्या किया, जब सृष्टि आगे नहीं बढ़ी तो अपनी पुत्री उत्पन्न करी। और पुत्री इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, और उस पुत्री का नाम क्या था, सरस्वती। क्या नाम था प्यारे? इतनी सुंदर होने के बाद क्या हुआ, स्वयं ब्रह्मा जी अपनी पुत्री सरस्वती पर ही मोहित हो गए, उसके पीछे पड़ गए। जहां वो जाए वही उनका सिर घूमने लगे, जहां जाए उनके पीछे जाए। अब क्या हुआ, जब उनके पुत्रों को पता चला, बेटा इनको चुप करा दो बच्चों को, ये अपनी अपनी मीटिंग में लगे हुए हैं। तो प्यारे, जब उनके पुत्रों को पता चला, सनकादिक ऋषियों को, तो ब्रह्मा जी से कहने लगे, हे पिताजी, आप जैसे सृष्टि रचयिता जब ऐसा घृणित कार्य करेंगे, जो अपनी पुत्री पर ही बुरी नजर रखेंगे, तो आने वाली पीढ़ी कैसा कार्य करेगी। देखो, जैसे माता पिता में संस्कार होते हैं ना, कुछ संस्कार बच्चों में अपने आप आ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि अपने बच्चों को धन दौलत दो या मत दो, लेकिन संस्कार जरूर दिया करें, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही कार्य करते हैं। कि आजकल बच्चे थोड़ी सी जिद करते हैं, मुझे तो ये चाहिए, रोना चालू कर दिया, बच्चों को वो चीज दे देते हैं। अब धीरे धीरे बच्चों को ये पता लग गया कि मेरे शोर करने से, मेरे उत्पात मचाने से मेरा काम पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे वही कार्य चालू हो जाता है, ये दो नहीं तो हम शोर करेंगे, चिल्लाएंगे, तोड़ फोड़ मचाएंगे। अब क्या हुआ, धीरे धीरे वो बच्चों की छोटी छोटी जिद बड़ी बड़ी जिद में उतर आती है। आपने एक चीज देखी होगी, पिताजी के पास बटनों वाला फोन, लेकिन बच्चे ने जिद कर ली कि मुझे तो स्मार्टफोन चाहिए। अब चाहे पिताजी की गुंजाइश ना हो, लेकिन किस्तों पे बच्चों को 20,000, 30,000, 50,000 का फोन दिला दिया, क्योंकि बच्चे जिद करने लगे। अब दिला तो दिया, लेकिन अब बच्चों का हाल क्या है, 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक रात को लगे रहते हैं फोनों पे। और माता पिता की हिम्मत नहीं बच्चों से पूछ भी ले कि तुम क्या देख रहे हो। फोन छीनना तो बहुत दूर की बात है। एक गलती कर दी थी एक महिला ने, ध्यान देना, शायद आपने YouTube पे देखा हो। कुछ समय पहले की बात है, 14-15 साल का एक लड़का जो स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था, गेम खेल रहा था मोबाइल पे। हर माँ का हक होता है बच्चों को गलत कार्य से रोकना। माँ ने कहा, बेटा फोन छोड़ दे, स्कूल चला जा।
एक बार बोला, 2 बार बोला, कई बार बोला। जब बच्चे ने नहीं सुनी तो मां ने क्या किया, उस बच्चे से फोन छीन लिया। ये सबसे बड़ी गलती करी, ध्यान देना। जैसे ही फोन छीना और फोन छीनकर रसोई में आके अपनी सब्जी काटने लगी, लेकिन उसे नहीं पता प्यारे बच्चा कितना धुंधकारी बन चुका है, क्योंकि बचपन से अब तक सारी जिद पूरी की। जब छीन लिया तो बच्चे ने क्या किया, अंदर से डंडा लाया और मां के सर पे मारने लगा। और जब तक मारा कि जब तक मां मर के देहांत नहीं हो गया, लहू लुहान हो गई, मां मर गई। बच्चे को तरस नहीं आया। मरने के बाद बच्चे ने फिर मोबाइल उठाया और गेम खेलने लग गया। क्यों? क्योंकि वो गेमें ही ऐसी आ रही हैं जिसमें लड़ाई झगड़ा मार काट चल रही है, उसे लग रहा है ये भी गेम है। कई बार आपने बच्चों की जिद देखी होगी, क्योंकि हम देखते हैं ना, इनमें उनकी गलती नहीं है, उनके माता पिता की गलती है जो हर जिद पूरी करते हैं। कि एक जन्मदिन पे बच्चे ने जिद करी, मुझे तो सुपर बाइक चाहिए। 18 या 20 साल का लड़का होगा, दोस्तों को देखा कि वो भी बाइक पे घूमते हैं, जिद करने लगा, मुझे तो जन्मदिन पे सुपर बाइक चाहिए। सुपर बाइक का मतलब समझते हो? एक तो लाखों की बाइक आती है, दूसरी उसकी स्पीड इतनी होती है। जैसे तैसे कर्जा करके माता पिता ने उसे सुपर बाइक दिला दी। केक काटा, बोले मैं घूमने जा रहा हूं दोस्तों के साथ। प्यारे उसी बाइक पे बैठा और मेरे ख्याल शायद 140-50 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, सामने ऐसी टक्कर हुई, ना बाइक का पता चला ना बच्चे का पता चला। तो ये किसकी गलती है? उस बच्चे की नहीं है, उस माता पिता की गलती है जो हर जिद बच्चों की पूरी करते हैं। अच्छा, आपसे पूछते हैं एक बात कि एक तुलसी का पौधा धूप में रखो और एक तुलसी का पौधा एयर कंडीशन कमरे में रखो, तो कौन सा पौधा ज्यादा खिलेगा? धूप वाला। क्यों? क्योंकि प्यारे उसे धूप भी लगेगी, छाया भी लगेगी, हवा भी लगेगी, आंधी भी झेलेगा, बारिश भी झेलेगा, प्यारे वो मजबूत बनेगा। क्यों? क्योंकि वो संघर्ष कर रहा है। और जो सारा दिन एयर कंडीशन में है वो मुरझा जाएगा, क्योंकि उसे संघर्ष करना नहीं आएगा। और प्यारे तुलसी के पौधे कौन हैं? ये और कोई नहीं, तुम्हारे बच्चे हैं। जो अपने बच्चों को ज्यादा लाड़ प्यार में पालते हैं ना, बेटा बाहर मत जा, धूप है बाहर मत जा, तू थक जाएगा। प्यारे वो एयर कंडीशन वाले पौधे होते हैं जो आगे बढ़ नहीं पाते। एक चिड़िया भी अपने बच्चों को तब तक चोंच में दाना डालती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेती। और जैसे बच्चे उड़ना सीखते हैं ना, चिड़िया दाना डालना बंद कर देती है कि अब अपनी व्यवस्था खुद करो। क्योंकि जब बच्चे संघर्ष करना सीख लेते हैं तो प्यारे वो फिर किसी के भरोसे नहीं रहते, वो अपने आप व्यवस्था बना लेते हैं। और अपने बच्चों को भी संघर्ष करना सिखाओ, ना कि उनको ज्यादा लाड प्यार में पालो, वरना धुंधकारी बनने में देर नहीं लगेगी बच्चों। अब प्यारे वही सनकादिक ऋषि जब ब्रह्मा जी से कह रहे थे कि पिताजी आप ये दुष्ट कार्य कर रहे हो, क्या आपको घृणा नहीं आती, शर्म नहीं आती? इतना सुनते ही प्यारे ब्रह्मा जी इतने लज्जित हुए, इतने लज्जित हुए, ब्रह्मा जी ने वही अपना शरीर त्याग दिया। और जैसे शरीर त्यागा, ब्रह्मा जी के शरीर के 2 भाग हो गए, एक भाग पुरुष और एक भाग स्त्री। जो पुरुष हुआ वो मनु कहलाया, जो स्त्री हुई वो शत्रुपा कहलाई। और प्यारे हम कहते ना कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य नहीं, हम मनुष्य हैं, अर्थात हम सब मनु की संतान हैं, ध्यान देना। और उन्हीं मनु और शत्रुपा से 5 संतान उत्पन्न हुई, जिसमें 2 पुत्र प्रियवत और उत्तानपाद और 3 पुत्री आकृति, देहूति और प्रसूति।
और प्यारे वही उत्तानपाद जिसकी दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि, और इधर प्रसूति के पति प्रजापति दक्ष, जो भोले बाबा से बहुत नफरत किया करते थे, द्वेष करते थे। क्यों? क्योंकि एक बार सभी देवी देवताओं की सभा लगी थी, सभी देवी देवता बैठे थे अपने अपने स्थान पे, और उसी सभा में प्रजापति दक्ष का आगमन हुआ। सभी के सभी उस स्थान पे खड़े हो गए। कहते मानो कोई कक्षा में सब बच्चे बैठे हैं, और जब टीचर आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? किस लिए खड़े होते हैं? उनके मान सम्मान के लिए। अब टीचर की एक बात बताऊं कि 50 बच्चों में 49 बच्चे खड़े हो जाएं, टीचर की नजर 49 पे नहीं जाएगी, जो एक बच्चा बैठा रह गया ना, क्यों, क्या हुआ, क्यों खड़े नहीं हुए? क्योंकि उस टीचर को लगता है कि इसने मेरा अपमान कर दिया। ऐसे ही प्रजापति दक्ष ने देखा सब तो खड़े हो गए, लेकिन भोले बाबा अपनी समाधि में लीन थे, वो खड़े नहीं हुए। अब प्रजापति दक्ष को लगा कि भगवान शंकर ने मेरा अपमान कर दिया। अब प्रजापति दक्ष भी एटीट्यूड वाले थे, बोले इसने मेरा अपमान किया है ना, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। अब इधर ध्यान देने वाली बात क्या है? एक तो अपमान का बदला, दूसरा ना चाहते हुए भी भोले बाबा ने उन्हीं की पत्नी, उन्हीं की बेटी से विवाह कर लिया। प्रजापति दक्ष की पुत्री कौन थी? सती। चाहते नहीं थे, फिर भी विवाह हो गया। कोई दहेज नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया, बोले जा जंगलों में रहे। अब वहां पे ना खाने को ना पीने को, लेकिन भोले बाबा फिर भी उसमें मस्त। अब उस अपमान का बदला लेने के लिए प्रजापति दक्ष ने क्या किया? कनखल में एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया। अब सब के सब देवी देवता उस यज्ञ में भाग लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन सती ऐसी बैठी क्योंकि निमंत्रण नहीं मिला। देखो ये आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। आपके पड़ोस में, आपकी गली में किसी की शादी हो रही हो, सबको कार्ड दिया लेकिन आपको कार्ड नहीं मिला। बुरा लगता है ना कि देखो हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं और फिर भी कार्ड नहीं मिला। चलो यहां तक तो ठीक है, फिर भी सहन कर लेंगे, लेकिन सच बताएं पड़ोसन कम नहीं होती। पता लगा इसको कार्ड नहीं मिला, फिर भी तैयार हो के जाएंगी, अरे बहन तू नहीं चल रही, तुझे कार्ड नहीं मिला, मतलब जख्मों पे नमक डालती हैं। एक तो कार्ड नहीं मिला, बाकी लगा लगा के सब पूछ के जाती हैं। अब उस सती के साथ भी ऐसा ही हो रहा। नारायण भगवान की लक्ष्मी जी तैयार होके, अरे सती तुम नहीं चल रही, हम तो तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। इधर इंद्र की इंद्राणी भी तैयार हो गई, अरे सती तुम नहीं चल रही, तुम्हें नहीं बुलाया, ना जाने जो आए बोल के जाए। अब सती का पारा हाई हो गया। अब सती भोले बाबा से कहती है, हे भूत भावन भूतेश्वर काशी विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ, एक बात पूछूं? अरे पूछूं। बोले क्या आपको पता है मेरे पिता ने महान यज्ञ किया है? बोले हाँ। बोले फिर आपको ये भी पता होगा कि सबको निमंत्रण दिया? बोले हाँ। बोले तो ये भी पता होगा कि हमको निमंत्रण? बोले हाँ सती ये भी पता है, तभी तो चुपचाप बैठे हैं, नहीं हम भी तैयार होके जाते, तुम्हें भी मैं पार्लर भेजता, तभी तो ऐसे बैठे हैं।
प्रेम से बोलना पड़ेगा, क्योंकि प्यारे उनको जाने की जरूरत नहीं, उनके चेहरे पर अपने आप। ये तो अब ये झूठा दिखावा है पार्लर का। ये पार्लर भी 2-4 घंटे का ही है। हमारी पार्लर वाली बिटिया भी है, बैठी है। हाँ, अच्छा आपको एक बात बताएं सच्ची सच्ची, कि आप दुख में भी प्रसन्न रहना सीख लो। सुख में तो रहते हो झूठी झूठी, सुख में तो दिखावे का हंसी रखते हो ना, लेकिन दुख में जब तुम प्रेम से हंसना चालू कर दो कि हे प्रभु, सुख में तो दुनिया मुस्कुराती है, लेकिन सच्चा भक्त तो वही है जो दुख में भी मुस्कुरा दे। और प्यारे जो दुख में मुस्कुराता है ना, उसको पहाड़ जैसा दुख भी तिनके के बराबर लगता है। और आपसे 2 चीज बता रहे हैं हम, गांठ मार के रख लेना, ये रतन दे रहे हैं आपको। ना सुख में फूलना, ना दुख में रोना। कोई तुमसे हाल चाल पूछे क्या हाल है, तो अक्सर लोग कहते हैं बस काट रहे हैं। चाहे कितने ही बढ़िया चल रहे हो, कहेंगे बस काट रहे हैं, कहीं नजर ना लग जाए काम धाम पे। लेकिन ध्यान देना, कभी भूल के मत कहना बस काट रहे हैं, क्योंकि जीवन परमात्मा ने तुम्हें काटने के लिए नहीं दिया, प्यारे आनंद से जीने के लिए दिया है। ध्यान देना 2 चीजें हमेशा याद रखना। अगर घर में सुख शांति है, अगर घर में प्रेम भाव है, तुम्हारे बच्चे संस्कारी हैं, तुम्हारी बहू सुलक्षणा नारी है, और फिर तुमसे कोई पूछे तुम्हारे घर में संत महात्मा का आना जाना लगा रहता है, तुम संत महात्मा को सम्मान करते हो, उनकी सेवा करते हो, और फिर तुमसे कोई पूछे क्या हाल है, तो यही कहना हरि की कृपा है। क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, अर्थात सुख आए तो हरि कृपा समझना, और थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत, क्योंकि दुख क्या है। थोड़ा सा बीच में रास्ता छोड़ दीजिए, 100 ग्राम इधर 100 ग्राम उधर, तो थोड़ा बहुत दुख भी आ जाए तो घबराना मत। कोई पूछे क्या हाल है और थोड़ा बहुत दुख हो ना, तो क्या कहना, हरि की इच्छा है। सुख आए तो हरि की कृपा, दुख आए तो। जब दोनों चीजें आप हरि के ऊपर छोड़ दोगे, तो प्यारे ना सुख में फूलोगे ना दुख में रोगे, हमेशा प्रसन्न रहोगे। और जो दुख में भी ठाकुर को मन में बसाता है, उसे ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं, उसके चेहरे पर अपने आप रौनक, अपने आप ग्लो आ जाता है। और जो संसार को अपना बिठाता है, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, फिर चाहे कितने ही फेयर एंड लवली लगा ले, उसके चेहरे पर रौनक नहीं आएगी। ध्यान देना। अब सती ने कहा, प्रभु मुझे आज्ञा अगर दे दो तो मैं एक बार अपने पिता के यज्ञ में चली जाऊं। अरे सती क्या बात कर रही हो, हमें बुलाया नहीं और तुम जाने के लिए कह रही हो। बोले प्रभु मैं इसीलिए कह रही हूं कि जब त्रिलोकीनाथ भोलेनाथ को नहीं बुलाया, फिर उस यज्ञ में कौन कौन देवी देवता का सिंहासन लगा है, मैं ये देखना चाहती हूं। भोले बाबा समझा रहे हैं कि सती, बिन बुलाए अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। ये पहले दिन बताया था ना आप सभी को कि बिन बुलाए कहीं जाना मत, अगर संसार का कार्य हो। लेकिन जहां संसार चलाने वाले का कार्य हो, अर्थात सत्संग कीर्तन कथा या सेवा का मौका हो, तो किसी के बुलाने का इंतजार भी मत करना। किसी भी माध्यम से अगर तुम्हें पता चल जाए कि शालामार गांव की जुलाहा चौपाल में कथा हो रही है, एक बच्चा भी शोर मचाता जाए ना कि हमारे शालामार गांव की चौपाल में कथा हो रही है, उसे बच्चा मत समझना, उसे भगवान का रूप ही समझना जो तुम्हें निमंत्रण देने के लिए आया है। इसीलिए प्यारे, भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन सती नहीं मानी।
चली गई अपने पिता के यज्ञ के अंदर, और जैसे यज्ञ में पहुंची पिता ने बहुत अपमान किया सती का कि तू बिन बुलाए आ गई। तुझे कहते हैं ना कि बेटी का चाहे कितना ही अपमान कर लो सह लेगी, लेकिन प्यारे जब उसके पति का अपमान करते हैं ना तो फिर उसे रहा नहीं जाता। जब उसके पति को अभद्र शब्द बोले, दुनिया भर की बातें बोली, वो तो नंग धड़ंग है, दिगंबर है, ना जाने क्या है, रहने को छत नहीं, कुछ नहीं। तब सती ने कहा पिताजी अब आप शांत हो जाएं। अब आपने वो कह दिया जिससे प्रेम करते हैं, या तो उसकी बात सामने वाले को मार देना चाहिए या उस जगह त्याग देनी चाहिए, लेकिन मैं त्याग के भी कहां जाऊं, तुम्हें मार नहीं सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो, वापस जा नहीं सकती क्योंकि मैं बिन आज्ञा के आई हूं। तब सती ने क्या किया, अपने मन से अग्नि प्रज्वलित की और प्यारे उसी में भस्म हो गए। इसीलिए कहते हैं प्यारे कि जब बड़े कुछ समझाते हैं ना उसे समझना चाहिए। कई बार सासू जी की बात बहुओं को बुरी लगती है, जब देखो रोक तो करती रहती है, यहाँ मत जाओ, वहां मत खड़ी हो, ऐसा मत कर, वैसा मत कर। लेकिन प्यारे ये ध्यान देना, आज वो सासू जी हैं, पहले वो बहू थी, उन्हें पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन नहीं समझ आती। कब समझ आती है, जब खुद पे बीतती है। इसीलिए बड़ों की बात और संतों की बात बड़े ध्यान से सुनो और जीवन में उतारो। अब इधर उत्तानपाद, जिनकी दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। देखो जैसे उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं ना, ऐसे ही हर इंसान की, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उसकी भी दो पत्नियां होती हैं, दो भाव वाली पत्नियां। जैसे उत्तानपाद किससे ज्यादा प्रेम करता था, सुरुचि से, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। ध्यान देना, और जरूरी नहीं कि जो बाहर से सुंदर हो वो अंदर से भी सुंदर हो, कोई जरूरी नहीं। और कई बार ऐसा भी होता है जो बाहर से भले सुंदर ना हो, लेकिन प्यारे वो अंदर से बहुत सुंदर होती है, उसका मन बहुत सुंदर होता है। देखा है ना, कई बार बहुत सुंदर बहुएं आती हैं और पूरे घर को नचा डालती हैं, और कई बार ऐसी बहुएं भी आती हैं जो दिखने में भले सुंदर ना हो लेकिन पूरा परिवार बांध के रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो मन से सुंदर होती है। लेकिन यहां देखो, हर इंसान को क्या चाहिए, बाहर की सुंदरता। शादी में भी जब माता पिता क्या सोचते हैं, हमारे बेटे को बहुत सुंदर बहू मिले, लक्ष्मी आए लेकिन सुंदर, सुंदर भी आए और लक्ष्मी भी लेकर आए। शादी में आधे जने जो आते हैं ना, दो चीजें देखने के लिए आते हैं, एक सुंदर बहू देखने आते हैं और एक सामान का ट्रक देखने आते हैं, क्या क्या लेकर आई है। सिर्फ दो चीज की डिमांड है, इसीलिए आगे जाके पछताते हैं। और जो सुनीति थी वो दिखने में सुंदर नहीं थी लेकिन नीति से चलती थी। ऐसे ही हर इंसान के अंदर दो पत्नियां अर्थात दो भाव होते हैं, एक मन और एक बुद्धि। बड़े ध्यान से सुनना, एक मन और एक बुद्धि। इंसान किसके अनुसार ज्यादा चलता है? मन कहता है शादी में जाना, चलो पार्लर चलते हैं। गर्मी ज्यादा है, चलो मन कर रहा है शिमला घूम के आते हैं। मन कर रहा है चलो मुरथल के पराठे खा के आते हैं। ये जहां मन करता है वहीं चल लेते हैं। तभी तो कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए।
जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। देखो इंसान मन के अनुसार ज्यादा चलता है, सच बात है ना। कोई पाप भी करता है तो मन कहता है कि कर ले, कौन देख रहा है। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, अंदर कहीं ना कहीं एक छोटी सी बुद्धि भी होती है जो तुम्हें कहीं ना कहीं रोकती है, अरे मत कर, ये पाप होता है। लेकिन थोड़ी उसकी आवाज कम होती है। ये हर इंसान के अंदर होता है। गलत काम करेगा, मन कहेगा दुनिया कर रही है, कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सी बुद्धि मन में आवाज देती है कि नहीं, ये गलत है। अब क्या, कलयुग में ना बुद्धि पे मन हावी हो जाता है और बुद्धि की आवाज दब के इंसान मन के अनुसार चलना चालू कर देता है और बाद में पछताता है। अब यही हाल उत्तानपाद का था। वो सुरुचि की बात ज्यादा मानता था और सुनीति की बात नहीं मानता था, क्योंकि वो सुंदर नहीं थी। एक बार क्या हुआ, उत्तानपाद सिंहासन पे बैठे थे। अब सुरुचि का पुत्र उत्तम, जो अपने पिता के इस पैर पे बैठा हुआ था सिंहासन पे, और सुरुचि बड़ी खुश हो रही थी, देखो ये मेरा पुत्र मेरा उत्तराधिकारी है। लेकिन तभी क्या हुआ, सुनीति का पुत्र ध्रुव, उसका भी मन हुआ कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। वो भी चुपचाप जाके पिता की गोद में बैठने लगा। देखो एक बात आपने देखी होगी, जब पहला बच्चा होता है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको भरपूर प्यार मिलता है। माँ उसे गोद में लेती है, लाड लड़ाती है, पुचकार करती है। लेकिन जैसे दूसरा बच्चा आ जाता है ना, अगर वो लड़का आ जाए, ओहो, अब धीरे धीरे वो जो पहले वाले का प्रेम थोड़ा सा फर्क आ जाता है। अब जैसे वो अपने दूसरे बच्चे को गोद खिला रही है तो बड़े वाला बच्चा देखता है, वो जैसे ही पास आने लगता है, दूर हो दूर हो। अब उससे ईर्ष्या होने लगती है। क्यों? क्योंकि मेरा प्रेम छीन रहा है। ये उसकी गलती नहीं, हर एक के साथ ऐसा होता है। जब किसी का हक छीनता है ना तो दर्द तो होता ही है। अब ऐसे जब ध्रुव आके बैठा, अब सुरुचि को ईर्ष्या होने लगी, ये मेरा उत्तराधिकारी कैसे बनेगा। हाथ पकड़ा और नीचे उतार दिया। बोले कहां बैठना चाहता है? बोले माँ, मैं अपने पिता की गोद में बैठना चाहता हूं। बोले अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले भगवान की तपस्या कर, नारायण की तपस्या कर और उससे वरदान मांग कि मेरी कोख से जन्म दे, तब अपने पिता की गोद में बैठना। उतार दिया। अब ध्रुव रोते रोते अपनी मां सुनीति के पास आए। मां ने कहा, पुत्र क्या हुआ? बोले मां, मैं अपने पिता की गोद में बैठने जा रहा था, बड़ी मां सुरुचि मां ने मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो पहले नारायण की तपस्या कर और उससे वरदान मांग कि मेरी कोख से जन्म दे। इतना सुनते ही प्यारे सुनीति मां की आंखों में आंसू आ गए कि पुत्र, जो मैं तुझे प्रेम से नहीं कह पाई वो तेरी मां ने क्रोध में कह दिया कि नारायण की तपस्या कर। देखो कई बार क्या होता है, प्यार की भाषा समझ नहीं आती, लेकिन क्रोध में इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है जब उसे चोट लगती है। तो यही हाल हमारा भी था, ध्यान देना। एक सच्ची बात बताएं आपको, पहले हम बहुत शरारती थे। धन की कीमत नहीं पता थी, जैसे बच्चों को नहीं पता, जो मर्जी मांग लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि माता पिता के पास है भी कि नहीं। जरूरी नहीं होता कि पिता के पास हमेशा जेब में नोट ही हो। हमारा जो मन करता था, पिताजी ये दे दो, माताजी ये दे दो। एक दिन क्या हुआ, माताजी ने कह दिया हमारी, बेटा अगर शौक पालने हैं तो कमा के पाल। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं। एक जरा सी बात दिल पर लग जाती है ना, कि मांग कर शौक तो हर कोई पूरे कर लेगा, लेकिन पता कब लगता है, जब खुद कमाते हैं।
उसके बाद हमने सोच लिया कि माँ अब तो हम कमा कर ही शोक पालेंगे। तो सज्जनों, कहने के बाद कि उसने क्रोध की बात को भी कहा कि अच्छी बात है, तू भगवान की तपस्या कर। अब तो प्यारे ध्रुव रात्रि को माँ के चरणों को पकड़ते हैं, माथे से लगाकर रात्रि को ही निकल जाते हैं, क्योंकि कोई माँ अपने बेटे को जाने नहीं देती। जैसे रात्रि को ध्रुव निकले, अब ये तो पता चल गया कि नारायण की तपस्या कर, लेकिन नारायण कहां मिलेंगे ये नहीं पता ध्रुव को। जैसे जंगल में गए तो क्या देखा, कुछ चोर बैठे थे, और जो वो ध्रुव थे वो तानपाद राजा के पुत्र थे, अर्थात सोना चांदी लाद रखा था। जैसे ध्रुव ने उनसे पूछा कि श्री हरि नारायण भगवान कहां मिलेंगे, चोर ने कहा ये तो नादान बालक है, हम इसको पहाड़ी पे ले जाके कह देंगे इधर से कूद जा, तेरे को भगवान मिल जाएंगे, लेकिन पहले सोना चांदी हमें देना पड़ेगा, तब भगवान के रास्ता दिखाएंगे। ध्रुव ने सारी सोना चांदी उन चोरों को दे दी। बोले अब मुझे भगवान की रास्ता दिखाओ। पहाड़ी पर ले गए, बोले यहां से कूद जा। प्यारे, विश्वास जैसे प्रहलाद को था ऐसे ध्रुव को था। पहाड़ी से कूद गए, और जैसे कूदे तो प्यारे वहीं से नारद जी गुजर रहे थे, क्योंकि श्री हरि को पता है कि कौन सा भक्त किसको किस समय जरूरत है। या तो वो खुद आते हैं या संत महात्मा को भेज देते हैं कि तू मेरे भक्त को संभाल। जैसे नारद जी ने संभाला, बोले पुत्र कहां जा रहे हो? बोले मैं नारायण भगवान से मिलना है। बोले तुम ऐसे नहीं मिल सकते। बोले आप कौन हो? बोले मैं नारद। इतना सुनते ही प्यारे ध्रुव इतने प्रसन्न हुए, बोले अब तो मुझे भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बोले क्यों? बोले मेरी माँ सुनीति ने कहा था कि यदि भगवान के दर्शन करने हैं उससे पहले तुझे संतों के दर्शन हो जाएं तो तुझे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। जब आप जैसे नारद जी के दर्शन हो गए तो मुझे भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे, मुझे उपाय बता दो। प्यारे नारद जी ने एक ही बात कही कि अगर प्रभु को पुकारना है, प्रभु को बुलाना है तो तुझे गुरु बनाना पड़ेगा। बोले आप जैसे गुरु कहां मिलेंगे, आप ही मुझे गुप्त ज्ञान दो और मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे प्रभु के दर्शन हो जाए। तब प्यारे स्वयं नारद जी उन्होंने कान में गुरु मंत्र दिया और कहा इस मंत्र के जाप करते रहो, भगवान स्वयं तुमसे मिलने आएंगे, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। वट वृक्ष के नीचे ध्रुव बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगे। प्यारे पूरा ब्रह्मांड हिलने लगा, पूरा ब्रह्मांड कांपने लगा, इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र ने सोचा ना जाने कौन सा ऐसा कोई तप कर रहा है जिससे ब्रह्मांड हिल रहा है। सब के सब नारायण भगवान के पास गए, बोले प्रभु कोई बालक तुम्हारे नाम का तप कर रहा है, ना जाने हमारा सिंहासन छीनने के लिए तो नहीं कर रहा, क्योंकि सबसे डरे हुए इंद्र ही होते हैं। कोई भी तप करता है सबसे पहले इंद्र डरते हैं, क्योंकि वो ऊंचाई पर बैठे हैं और जो ज्यादा ऊंचे पे होता है ना, गिरने का डर उसे हमेशा रहता है। अब नारायण भगवान आए और छोटे बालक ध्रुव से कहने लगे कि ध्रुव बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तब ध्रुव ने कहा पिताजी, हे प्रभु अब तक तो मेरी इच्छा थी, लेकिन आपको देखकर सारी इच्छाएं मेरी समाप्त हो गई। अब तो मैं केवल ये चाहता हूं कि आपके चरणों में जगह मिल जाए। तब नारायण भगवान कहते हैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें अजर और अमरता प्राप्त हो। तब श्री हरि नारायण भगवान ने ब्रह्मांड में जो सबसे चमकदार तारा होता है, कौन सा होता है?
कितने युग बदल जाएं, लेकिन जब भी ब्रह्मांड आता है सबसे ज्यादा चमकदार ध्रुव तारा होता है प्यारे, वो और कोई नहीं प्यारे, ये पुत्र ध्रुव है। बोलिए ध्रुव भगवान की। इसीलिए कहते हैं प्यारे, आप प्रभु से कुछ मांगना मत, अगर मांगना ही चाहते हो तो यही कहना जो ध्रुव ने कहा कि प्रभु अपने चरणों में जगह दे दो। तो आइए हम सब मिलकर प्रभु से भी यही कहते हैं बड़े भाव से, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, गर चरण नहीं देते चरणों में जगा दे दो, गर चरण नहीं देते चरणों में जगा दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगा दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगा दे दो। और प्यारे इंसान राजी राजी भगवान के पास नहीं आता, जब ठोकर लगती है तो ठाकुर की याद आती है। क्या कहते हैं, मैं भूला हुआ राही ना कोई सहारा है, मैं भूला हुआ राही ना कोई सहारा है, मझधार में है नैया और दूर किनारा है, मझधार में है नैया और दूर किनारा है। और क्या मांगना है, मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे दे दो, मुझे मंजिल मिल जाए वो धाम मुझे दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगा दे दो, इस दिल में बसाने को हरि अपने चरण दे दो, घर चरण नहीं देते चरणों में जगा दे दो। और प्यारे, जब संसार से इंसान हार जाता है तो प्रभु की शरण में आता है, दुनिया सताती है तब जाके प्रभु की याद आती है। तो क्या कहते हैं, इस जग से क्या लेना मैं जग का सताया हूँ, इस जग से क्या लेना मैं जग का सताया हूँ, ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, ठुकरा के दुनिया को तेरी शरण में आया हूँ, कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना हो तो एक काम करना, क्या
प्रभु तेरा भजन करूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। प्रभु तेरा भजन करूं, वो ज्ञान मुझे दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। इस दिल में बसाने को, हरि अपने चरण दे दो। घर चरण नहीं देते, चरणों में जगह दे दो। चरणों में जगह दे दो, चरणों में जगह दे दो। प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। इसलिए कहते हैं प्यारे, सबसे पहला होता है विश्वास। अगर आपका विश्वास पक्का है तो आपको भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। और जब भगवान कब आते हैं? जब अधर्म बढ़ता है। अच्छा ये बताओ, भगवान किसके लिए आते हैं? आप सोचते हो कि हमारे लिए आते हैं? बिल्कुल नहीं आते आपके लिए। जब भी आते हैं भगवान पापियों के लिए आते हैं, क्योंकि रावण नहीं होते तो राम नहीं आते, रावण नहीं होते तो राम नहीं आते, और कंस नहीं होते तो घनश्याम नहीं आते। ये तो पापियों का उद्धार करने के लिए और इसी बहाने आपको दर्शन देने के लिए मेरे ठाकुर आते हैं। और जरूरी नहीं ध्यान देना कि आप सारी जिंदगी हाथ में माला लो तब भगवान मिल जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो प्यारे छोटे से बालक को भी भगवान दिख जाएंगे, जैसे प्रहलाद को। जब पृथ्वी अथाह जल में डूबी हुई थी तब भगवान ने 12 रूप में अवतार लेकर पृथ्वी को अथाह जल से उबारा। और उसी रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। और हिरण्याक्ष के छोटे भाई कौन? हिरण्यकश्यप, जिसको ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त थे, जिसके कारण हिरण्यकश्यप अपने आप को ही भगवान मान बैठे। देखो किसी को कुछ पद मिल जाए ना, मान लो पहले निगम पार्षद, फिर विधायक को छटके से मुख्यमंत्री बन जाए, ओहो फिर तो पूछो ही मत। ऐसे किसी को थोड़ा धन ज्यादा मिल जाए तो वो अपने आप को भगवान मान लेते हैं। ध्यान देना, ऐसे हिरण्यकश्यप के साथ हुआ। जब ब्रह्मा जी के वरदान मिले तो वो अपने आप को भगवान मान बैठे और सबसे कहने लगे तुम मेरे नाम का जाप करो, मेरे नाम की माला फेरो, मेरे नाम के हवन करो, मेरे नाम के सब काम करो, वरना तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। डर के मारे सब हिरण्यकश्यप का नाम लेने लगे, उसके नाम की माला फेरने लगे, हवन पूजा मंत्र करने लगे। लेकिन प्यारे कभी कभी ब्राह्मण के घर धुंधकारी का भी जन्म हो जाता है। ध्यान देना, कभी कभी ब्राह्मण के घर धुंधकारी का भी जन्म हो जाता है, तो कभी कभी राक्षस के घर भगवान के भक्त का भी जन्म हो जाता है। उसी हिरण्यकश्यप के घर में उनके पुत्र जो नारायण के भक्त हुए, उठते बैठते सोते जागते नारायण का भजन करने लगे, नारायण का नाम लेने लगे, जिसके कारण हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को ही दुश्मन मानने लगे। ध्यान देना, हिरण्यकश्यप कभी अपने पुत्र को पहाड़ों से नीचे फेंकवाते,
कभी उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डालते। लेकिन चमत्कार देखो, जैसे ही पहाड़ों से नीचे प्रहलाद को फेंकते, श्री हरि नारायण भगवान फूलों की तरह पुत्र को गोद में ले लेते। क्यों? क्योंकि जिसका रखवाला मेरा गोविंद होता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इसीलिए हमेशा प्रभु में विश्वास रखो कि प्यारे मेरा कोई हो ना हो, लेकिन मेरा साथ तुम देना। तेल के कढ़ाई में डालते तो तेल शांत हो जाता। अब कभी कभार हिरण्यकश्यप प्रहलाद से पूछ ही लेते, प्रहलाद ये तो बताओ तुम्हारी रक्षा कौन करते हैं, कौन बचाता है तुम्हें हर बार? बोले पिताजी वो मेरी नहीं सबकी रक्षा करते हैं, तुम उनकी शरण में जाओ तो सही, और कोई नहीं, श्री हरि नारायण भगवान है। जितना नारायण का नाम लेते थे उतना हिरण्यकश्यप आग बबूला हो जाते थे। वो काहे का भगवान? मैं हूं भगवान। लेकिन भक्त प्रहलाद ने नाम लेना नहीं छोड़ा। अब क्या हुआ? हिरण्यकश्यप ने बहन होलिका को बुलाया और कहा, या तो मेरे पुत्र को समझाओ कि ये मेरा नाम ले, ना माने तो एक काम करना, तुम्हें ऐसा वरदान प्राप्त है, अग्नि तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, प्रहलाद का कुछ बच नहीं सकता। चिता बनाना और प्रहलाद को गोद में बिठा के इसको सुहा कर देना। होलिका ने ऐसा ही किया। इतनी बड़ी चिता बनाई, प्रहलाद को गोद में बिठाया और पूछा, बोल अब तो नारायण का नाम नहीं लेगा ना? बोले नारायण के सिवा है कौन? चिता में आग लगा दी और आग लगने के बाद में भी भक्त प्रहलाद मुस्कुरा रहे और भगवान का नाम ले रहे और कहते हैं, भजमन नारायण 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 भजमन। बोलो ना, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। और प्यारे नारायण भगवान का नाम लेते ही ऐसा चमत्कार हुआ जो आज तक नहीं हुआ। जिस होलिका को ये वरदान था, अग्नि उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, प्यारे वो होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। बोलिए भक्त प्रहलाद की। अब प्यारे, अब हिरण्यकश्यप कहने लगे, ये तो पता चल गया कि तेरी रक्षा तेरा भगवान नारायण करता है, लेकिन अब ये बता कि तेरा भगवान रहता कहाँ है? हाँ जी, बातें ना करें बेटा। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि तेरा भगवान रहता कहाँ है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी ये पूछो कि वो कहाँ नहीं रहते। चलो आपसे पूछे, भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते दीदी भगवान? मन में। कहाँ रहते हैं? सबने यूनियन बना रखी है। चलो ठीक है, जिन्होंने अपने मन में बोला है ना, सबका अल्ट्रासाउंड कराते हैं। तो भगवान कहाँ रहते? अगर कण कण में रहते तो लोहे का खंभा फाड़ के प्रकट क्यों होते? ध्यान देना। तो हम आपको बताएं भगवान कहाँ रहते हैं। भगवान रहते हैं आपके विश्वास में। जहां विश्वास होगा भगवान वहां होंगे। जैसे भगत ध्यानु को विश्वास था, धन्ना जाट को विश्वास था, एक सिलबट्टे में भगवान को प्रकट कर दिया। क्योंकि अगर विश्वास है तो पत्थर में भी भगवान दिख जाएगा, और विश्वास ना हो तो चतुर्भुज रूप में भी भगवान आ जाए तो पहचान नहीं पाओ। बोले पिताजी भगवान तो कण कण में है, यदि तुम्हारे अंदर विश्वास हो।
बोले तेरा भगवान चींटी में भी है? बोले हाँ। तेरा भगवान हाथी में भी है? बोले हाँ। सोने में, चांदी में, पीतल में, तांबे में, सब में है? बोले हाँ। तो लोहे के खंभे में भी तेरा भगवान होगा? बोले हाँ। बोले अगर भगवान है तो दिखा। छोटे से भक्त प्रहलाद को चैलेंज कर दिया कि अगर तेरा भगवान है तो लोहे के खंभे में दिखा। पुष्पेंद्र, लता दीदी को बुला लो। तो प्यारे, जैसे ही भक्त प्रहलाद ने बोला पिताजी भगवान सबके लिए आते हैं, लेकिन किसी की पुकार में शक्ति तो हो, तो कौन कौन मेरे ठाकुर को बुलाना चाहता है? जरा हाथ उठाएंगे। और प्यारे, जो पुकारना चाहता है, बुलाना चाहता है, प्यारे वो मेरे साथ मिलकर मीठी मीठी तालियों के साथ, जैसे प्रहलाद का विश्वास था वैसे ही मन में विश्वास रख के, तो बड़े भाव से तालियों के साथ कहेंगे, वो आता होगा, 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 वो आता होगा। वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, 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 वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा। ऐसे बुलाओगे ना, हाँ जी, ऐसे बुलाओगे तो पड़ोसी भी नहीं आएंगे। जरा हाथ उठा के बोलेंगे तालियों के साथ, कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। 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 देखो, आपको बताएं भगवान कहाँ है? बता दें, इन बच्चों को नहीं पता कि कौन सी पार्टी जीती हुई है। इनको ना तो कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से, ना आम आदमी पार्टी से। इसीलिए इनको भगवान का रूप कहा जाता है कि अगर आनंद में है तो नाच रहे हैं। वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना आना, तुम भी आना आना, तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। 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 वचन गीता वाला निभाना 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 पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। कन्हैया कन्हैया तुम्हें आना पड़ेगा। अब तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा सवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। अब तो आजा सवरिया रे। अब तो आजा संवरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं।
तो आजा सावरिया रे, तेरी बात निहारूं मैं। तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं, तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं, तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं, तुम्हें देखने को जिए जा रहे हैं। यूं पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं, यूं पर्दे पे पर्दा किए जा रहे हैं। चले आओ पर्दे से ए प्यारे मोहन, चले आओ पर्दे से ए प्यारे मोहन। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है, हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। हमें तेरा पर्दा गवारा नहीं है। बता दो कि पर्दे में कब तक छिपोगे, बता दो कि पर्दे में कब तक छुपोगे। तुम्हें मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा, तुम्हें मुझसे पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ए मेरी मोहब्बत, मुबारक हो तुमको है मेरी मोहब्बत। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। नटवरना आगे गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस रही अब तो आजा। नट नट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा, अब तो आजा। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। तो प्यारे, जैसे ही छोटे से प्रहलाद ने श्री हरि को पुकारा, लोहे का खंभा फाड़ कर श्री हरि नारायण भगवान नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। अब नरसिंह भगवान का इतना विकराल रूप देखकर हिरण्यकश्यप घबरा गए। बोले तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मुझे तो ब्रह्मा जी के बहुत वरदान प्राप्त हैं। बोले कौन कौन से वरदान प्राप्त हैं? बोले ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं, ना मैं किसी अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं, ना अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, न धरती पे मरूं, न मैं आकाश में मरूं, न मैं 12 महीनों में मरूं। बताओ मुझे तुम कैसे मारोगे? तब नरसिंह भगवान कहने लगे, अरे हिरण्यकश्यप, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित रूप से होगी। तुम्हें कुछ वरदान मिल गए, तुम अपने आप पे अभिमान करने लगे। तो मैं बताता हूं, तुमने कहा ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं। भगवान ने संध्या का समय कर दिया। फिर तुमने कहा ना मैं नर से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। देखो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल रूप बनाकर आया हूं। मैं ना पूरा नर हूं, न मैं पूरा पशु हूं। मैं आधा नर और आधा सिंह हूं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। फिर तुमने कहा ना मैं अस्त्र से मरूं, ना किसी शस्त्र से मरूं। देखो मेरे पास ना कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। भगवान ने बड़े बड़े नाखून निकाल लिए। बोले अब तुम्हें कौन बचाएगा? ये बच्चे तो प्यारे, ना मेरे हाथ में कोई अस्त्र है, ना कोई शस्त्र है। फिर भगवान उसे चौखट पर ले आए। बोले बता तू अंदर है या बाहर है? देखो जब आप मंदिर में जाते हो सबसे पहले किसको पूजते हो? चौखट को पूजते हो ना। क्यों? क्योंकि वहां पे भगवान का निवास है, भगवान का वास है। जब घर में कोई नई नवेली बहू आती है
तो सबसे पहले चौखट पुजवाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ भगवान का वास है, कभी चौखट पे पैर नहीं रखा जाता। उसके बाद भगवान ने उसे अपने पट पे लिटा लिया। बोले बता अब तू धरती पर है या आकाश पे? हाँ, एक वरदान और तेरा था ना, कौन सा? कि मैं 12 महीनों में भी नहीं मर सकता। बोले चिंता मत कर, तेरे लिए मैंने 13वां महीना भी बना दिया, जिसे कहते हैं मल मास का महीना। जब सारे वरदान पूरे हो गए तब प्यारे नरसिंह भगवान ने बड़े बड़े नाखून हिरण्यकश्यप के सीने में डाले और प्यारे पूरा सीना फाड़ दिया। बोले नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह के द्वारा हिरण्यकश्यप का उद्धार हुआ, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ध्यान देना, विकराल मुख, आंखें लाल लाल, इतना भयानक दृश्य दिख रहा था। सभी देवी देवता डर के मारे कांपने लगे कि नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। अब तो प्यारे जैसे ही देवता नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए आए, लेकिन नरसिंह भगवान की लाल लाल आंखें देखकर डर के मारे देवता वापस आ गए। भैया हमसे तो नरसिंह भगवान शांत नहीं हुए। लक्ष्मी जी बैठी थी, लक्ष्मी जी से कहा कि अब जाओ और आप नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। जैसे ही लक्ष्मी जी नरसिंह भगवान के सामने गई और लाल लाल आंखें देखी, डर के मारे लक्ष्मी जी भी वापस आ गई। ध्यान देना क्या अर्थ हुआ इसका। जिस घर में क्रोध रहता है, जिस घर में क्लेश होता है, उस घर में लक्ष्मी जाकर वापस आ जाती है, अर्थात बरकत नहीं होती। अब प्यारे देवता भी हार गए, लक्ष्मी जी भी हार गई, लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अब देवी देवताओं ने क्या देखा, भक्त प्रहलाद कोने में बैठे हैं चुपचाप। बोले प्रहलाद तुमने ही ये रायता फैलाया है, अब तुम ही नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करो। अब छोटे से भक्त प्रहलाद चुपचाप गए और नरसिंह भगवान की गोद में जाके बैठ गए और कहने लगे भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। अब जैसे ही भक्त प्रहलाद ने श्री हरि का गुणगान किया, नरसिंह भगवान जोर जोर से मुस्कुराने लगे। सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया। सभी देवी देवता हैरान कि हमसे तो नरसिंह भगवान प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन भक्त प्रहलाद तुमने कौन सा ऐसा जादू कर दिया जिससे भक्त नरसिंह भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। देखो ये बात अगर आप समझ लोगे, आपके घर में कभी क्लेश नहीं होगा, आपके घर में कभी क्रोध नहीं रहेगा, अगर ये प्रहलाद की ये बात समझ लोगे। प्रहलाद ने कहा हे देवी देवताओं, मैंने कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं किया। बोले कुछ तो किया जो नरसिंह भगवान शांत हो गए। बोले जब नरसिंह भगवान क्रोध में थे, आप सब उनके सामने जाते थे और उनकी आंखों में आंखें मिलाते थे। देखो जब सामने वाले को क्रोध आए और तुम उनकी आंखों में आंखें मिलाओ तो उनका क्रोध शांत होगा या बढ़ेगा? मुझे आंख दिखाते हो तो क्रोध बढ़ेगा, लेकिन सामने वाले को क्रोध हो और तुम सिर झुका लो
तो थोड़ी देर बाद कितना भी क्रोध हो धीरे धीरे शांत हो जाए। तो तुम उनकी आंखों में आंखें मिला रहे थे, मैं उनके चरणों को देख रहा था, अतः सिर झुकाए रखा था। लेकिन प्यारे कोई झुकने को तैयार नहीं है। ध्यान देना, आजकल चाहे सास हो बहू हो, बोले तू मेरी सास, तो बहू कहती तू मेरी सास तो मैं भी तेरी सास। आपस में एक दूसरे को खींचातानी करते हैं, और जहां पे एक दूसरे की बात मनवाने लगते हैं ना, उस घर में क्या होता है? अथ श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत। ये महाभारत होती है। ध्यान देना, जिस घर में लोग झुकते नहीं। देखो ये बल्लभ भी कब जल रहा है, बड़े ध्यान से सुनना। ये बल्लभ भी कब जलता है? जब एक तार गरम और एक तार ठंडा होता है। जब दोनों तार गरम हो जाएंगे तो क्या होगा? इसलिए बड़े ध्यान से सुनना, जब एक को क्रोध आए तो दूसरा शांत हो जाए। ऐसे ही पंडित जी और पंतानी, बड़े ध्यान से सुनना, पंडित जी और पंतानी जब देखो कलेश करते रहते थे, झगड़ा करते रहते थे, और पड़ोसी तमाशा देखते थे। पड़ोसी का काम क्या है? क्या है? बचाने कोई नहीं आएगा। अब पंडित जी पंतानी से कहने लगे, अरे पंतानी, जब देखो तू झगड़ा करती रहती, पड़ोसी तमाशा देखते हैं, एक काम करना, आज के बाद तेरा मेरा झगड़ा हो ना मैं तुझसे बोलूंगा ना तू मुझसे बोलियो। पंतानी ने कहा देखी जाएगी जब झगड़ा होगा। पंडित जी ये नहीं कह रहे कि तू भी शांत रहे मैं भी शांत रहूं, झगड़ा तो करेंगे, लेकिन उस झगड़े में ना मैं तुझसे बोलूंगा न तू मुझसे। अब ध्यान देना सज्जनों, झगड़े के सिर पैर नहीं होते, छोटी छोटी बात पे हो जाता है। अब पंडित जी और पंतानी में झगड़ा हो गया। अब पंडित जी पंतानी से नहीं बोल रहे और पंतानी पंडित जी से नहीं बोल रहे। काम कैसे चले? अब पंडित जी हमारी तरह समझदार थे, पंडित जी हमारी तरह समझदार थे। बोले मैं बोल नहीं सकता तो क्या हुआ, पंतानी को लिखकर तो दे सकता हूं, भाई मुंह से तो नहीं बोलना। अब पंडित जी को हवन कराने जाना, अब पंतानी को पर्ची बना के दे दी, अरे पंतानी धोती प्रेस कर दे, हवन करने जाना है। अब पंतानी भी पक्की, पर्ची पड़ी बड़ी, ओहो पंडित जी तो घने समझदार हो गए। अब पंतानी ने धोती प्रेस करी और पर्ची पे लिख दिया ले पहन ले। अब पंडित जी को भूख लग रही है, अरे पंतानी बहुत भूख लग रही है, जरा भोजन तो बना दे। पंतानी ने पढ़ा, अच्छा भोजन बना दिया और पर्ची पे लिख दिया ले टीकड़े खा ले। ऐसे काम चलता रहा पर्ची के आदान प्रदान से। अब सर्दी का समय आया, जैसे अब सर्दी पड़ रही है ना, लोग अंगीठी हीटर जला के बैठे हैं। उस समय हीटर तो होते नहीं थे। अब पंडित जी और पंतानी बीच में अंगीठी जलाकर बैठ गए। अंगीठी समझते हो ना? आमने सामने पंडित जी और पंतानी बैठ गए अंगीठी जलाकर, लेकिन आपस में बोल नहीं रहे। पंतानी कहती है मैं अपनी माँ की औलाद नहीं जो तेरे से पहले बोल लूं। पंडित जी कहते हैं मैं अपने बाप की औलाद नहीं जो तेरे से पहले बोल लूं। इसी चक्कर में दोनों चुप चुप। ये बच्चे को थोड़ा सा, अब इसी चक्कर में पंडित जी ना पंतानी से बोले ना पंतानी पंडित जी से। अब बीच में क्या हुआ, अंगीठी की जलती हुई अंगारी पंडित जी की धोती में गिर गई और पंडित जी को पता नहीं लगा, लेकिन पंतानी ने देख लिया। अब कैसे बोले? मन में पंतानी सोचने लगी, भला है बुरा है जैसा भी है, देवता तो एक ही दिन बनाते हैं, कब करवा चौथ वाले दिन।
अब पंताली ने सोचा कि जैसा भी है, लेकिन है तो मेरा पति, बचाना तो मेरा फर्ज है, लेकिन पक्की बिल्कुल बोलूंगी नहीं। लेकिन लिखने के लिए कैसे लिखे, कागज कलम भी बहुत दूर रहे, जब तक लेने जाऊंगी पंडित जी तो स्वाहा बोलेंगे। अब सोचे ना मैं बोल सकती ना मैं लिख सकती, बोले मैं गा तो सकती हूँ। अब पंतानी कहने लगी, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना। हाँ, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना, किसी की धोती जल जाए हमें क्या लेना देना। अब पंडित जी सोचने लगे, ये बच्चों को ना थोड़ा बिठा दो, बस 2 मिनट की बात है, बिठा ये सारे बच्चे बैठ जाओ, टॉफी मिलेगी बाद में, चुपचाप बैठो, ठीक है। अब प्यारे पंडित जी सोचने लगे, ये पंतानी तो कभी गाती भी नहीं थी, मंदिर में दूसरे जने मंडली कीर्तन करती थी, ये चुपचाप बैठती थी, आज ये गा रही है तो कुछ गड़बड़ है। जैसे पंडित जी ने देखा धुआं उठ रहा है धोती में से, तभी अंगारी झाड़ी और पंतानी के आगे हाथ जोड़ लिए, पंतानी तू जीत गई। ध्यान देना सज्जनों कि झगड़ा चाहे कितना ही बढ़ जाए, आपस में बोलना बंद मत करना, क्योंकि ना बोलने से समझौते के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। अपना मन बच्चे की तरह बना लेना। बच्चों का मन देखा है, थोड़ी सी गलती पे थप्पड़ भी मार देती है माँ, उस समय तो रोते हैं, फिर आके गले लग जाते हैं। लेकिन बड़ों में क्या होता है, जरा सी बात कह दी, जब तक 4 गुना बदला ना ले लो तब तक मन को शांति नहीं मिलती, इसीलिए दुखी है। इसीलिए प्यारे हमेशा घर में प्रेम का वातावरण बना के रखे। अरे गुड़ मत दो, गुड़ जैसी बात ही कर लो, काम ना करो लेकिन इतना कह दो हाँ कर दूंगी। जब इतना भी बोलोगे तो शांति रहेगी। ध्यान देना। अब राजा बलि, अच्छा देखो ये कथा आप सभी के सहयोग से हो रही है, ये तो आप सबको पता है, और हमारा केवल एकमात्र भाव यही है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाना और आपका मन ठाकुर से लगाना। उसमें भी अगर आपको लगता है कि ठाकुर जी ने हमें इस लायक बनाया है, तो प्यारे आप भी भागवत कथा में सहयोग करके इस कथा को आगे बढ़ा सकते हैं। कैसे कि आप अपने मित्र संबंधी रिश्तेदार, चाहे कॉलोनी में, गांव में, नगर में किसी का जन्मदिन होता है, सालगिरह होती है या कोई भी शुभ कार्य होता है, लोग क्या करते हैं, पार्टियां करते हैं। और पार्टी में क्या होता है, लोग पीते भी हैं, खाते भी हैं और बाद में झगड़ते हैं। इससे अच्छा कि जब भी कोई जन्मदिन, सालगिरह या कोई शुभ कार्य हो, ठाकुर जी को याद कर लेना। आपको कोई व्यवस्था नहीं करनी, सब ठाकुर जी का है। प्यारे आप अपने घर में ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी हमने सुना है किसी के घर में अगर पितृदोष होता है, वो अपने यहाँ भागवत कथा कराए तो उसका पितृदोष समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या करें, भागवत कथा कराने में बहुत खर्चा लगता है। कई कहते हैं महाराज 2, 4, 5 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं करना, तुलसी महारानी भी फ्री में दी जा रही है, क्योंकि आपके भाई ने, बेटे ने एक संकल्प किया है, 11,11,101 तुलसी बिल्कुल फ्री देनी है। बस लेने वाले बनते जाओ और भगवान का नाम बढ़ाते जाओ। तो आप अपने रिश्तेदारी में, मित्र में केवल हमें जगह और बिजली की व्यवस्था दे देना, बाकी सब ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देते हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको लगता है कि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है, तो जैसा आपका भाव बने, प्यारे भंडारे में सेवा कर लेना, क्योंकि भंडारा की सेवा बहुत बड़ी होती है, जिससे कहते हैं अन्नदान।
आपके दिए हुए में जो भोजन करता है, देखो देने वाला एक है, तुमने चाहे 100 दिए, चाहे 50 दिए, चाहे 500, चाहे 1000, वो आपके ऊपर है। लेकिन आपके दिए में जो प्रसाद बनता है और जो वो प्रसाद को खाते हैं, प्यारे उनके मन से बहुत दुआएं निकलती हैं। एक गरीब भी जब प्रसाद पाकर खुश होता है ना, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होती है, तो प्यारे वो प्रसन्न नहीं होता, उसके चेहरे के भाव से मेरा ठाकुर प्रसन्न होता है। और प्यारे उसकी ना जाने कितनी दुआएं तुम्हारे कब काम आती हैं। इसलिए आप भंडारे में अपने सामर्थ्य अनुसार जैसा ठाकुर जी ने आपको बनाया है, देखो सेवा कौन कर सकता है और सेवा कब करनी चाहिए और कब नहीं करनी चाहिए। एक तो सेवा कर्जा करके नहीं करनी चाहिए। ये मत सोचना कि भगवान ने नहीं दिया तो पड़ोसन से अरे बहन 500 रुपए दियो, भंडारे में देने हैं, मत देना। कभी बच्चों का पेट काट के अर्थात बच्चों के हिस्से का मत देना। जो तुम्हारे घर में नेक कमाई आती है ना, उसमें 90% तुम रखना, केवल 10% भगवान में जब भंडारे में अर्पण करते हो तो प्यारे वो 10% मेरा ठाकुर 100% बना के तुम्हें वापस देता है किसी न किसी रूप में। भगवान कहते तू 2 हाथ से सेवा कर, मैं 1000 हाथ से तेरे भंडार भरने में देर नहीं लगूंगा। तो 17 तारीख को श्रीमद् भागवत कथा का संपूर्ण हवन और भंडारे की व्यवस्था आप सबके सहयोग से हो रही है। जिसका जैसा भाव हो प्यारे वो नगद राशि के रूप में या सम्मान के रूप में देकर इस ज्ञान की गंगा के साथ सेवा की ज्ञान गंगा में भी गोते लगा सकते हैं। और कल हमारे ठाकुर जी का विशाल जन्म उत्सव मनने जा रहा है। सभी पीले वस्त्रों में आएंगे। कौन से वस्त्रों में? देखो अगर पीले ना हो ना तो बाजार में खरीदने मत पहुंच जाना। महाराज जी ने कहा है तो खरीद के लाएंगे। पुराना चुन्नी भी चल जाएगी तो भी काम हो जाएगा। और ये सोच के आना कि ठाकुर जी ने हमारे घर में जन्म लिया है, पड़ोसन के घर नहीं। क्योंकि ये चौपाल भी आप सबका ही परिवार है, जिसमें आप सब बैठकर इस कथा का अमृत पान कर रहे हैं। और जब आपके घर में बच्चे